नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ औरंगाबाद में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ औरंगाबाद में छात्र ने आज कैंडल मार्च निकाला और पुनः परीक्षा की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। छात्र समुदाय ने पटना में बीपीएससी परीक्षा को लेकर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और पानी छिड़काव की घटना की निंदा कर इसे असंवैधानिक बताया। छात्रों का कहना है कि इस प्रकार के अत्याचारों से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, और उन्हें देखने के लिए न कोई सरकार से नेता आ रहे हैं न विपक्ष के नेता। इसलिए छात्र लोग जो हैं काफी आक्रोशित है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी से उनकी मेहनत पर भविष्य जो है वो खतरे में पड़ गया है। छात्र यह मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराया जाए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके और किसी भी छात्र का भविष्य दांव पर न लगे, क्योंकि अब यह आंदोलन नहीं किया गया तो किसी भी विद्यार्थी के साथ ये चीज हो सकती है। विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार और बीपीएससी द्वारा उनकी आवाज को अनदेखा किया गया तो इसका असर केवल आज के छात्रों पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर ही पड़ेगा। और उनका कहना है कि आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वह कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। और छात्र ने राज्य सरकार और बीपीएससी से तत्काल कदम उठाने की अपील की ताकि सभी छात्रों को न्याय मिल सके। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहे मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में और जानते हैं कि क्या कुछ छात्रों ने इस कैंडल मार्च को लेकर के बताया। में न आएंगे, री-एग्जाम करवाएंगे। अपना मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। री-एग्जाम करवाएंगे, री-एग्जाम करवाएंगे के नाम से जाने जाते हैं। अभियान सर हमको बोलते हैं लोग। देखिए सर, बात यह है कि हमारे यहाँ जो बीपीएससी है किसी न किसी पर चाहे वो आखिर जो है कुव्यवस्थाएं कहीं न कहीं हुई, पूरी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जो है बीपीएससी की एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए था, जो हो नहीं सका। और कहीं न कहीं तो आयोग में गड़बड़ी है। इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो और री एग्जाम होने ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो है तमाम जो है हम लोग इतना परीक्षा लंबे समय से लगे रहते हैं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर तैयारी करते हैं। बाद में पता चलता है पेपर दे करके निकलते हैं एग्जाम सेंटर से और उसी बात पता चलता है कि पेपर लीक हो जाएगी। कितनी बड़ी समस्या। अच्छा ज्ञान जी, ये तो बीपीएससी कह रहा है कि एक सेंटर पे हुआ है, आप पूरा बिहार के क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दरअसल बात यह है कि एक सेंटर गांधी जो है परीक्षा भवन जो है परीक्षा सभागार जो है बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा भवन है। वहाँ पे यदि किसी प्रकार की कुव्यवस्थाएं हुई, अभी व्यवस्थित रूप से नहीं एग्जाम कराए गए, तो कहीं न कहीं इसमें आयोग जो है की गड़बड़ी है। कहीं न कहीं उनको करा ली जानी चाहिए था। अब कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ से गड़बड़ी और भी जगह गड़बड़ी हुई, जो मामले नहीं आई है प्रकाश में, ये भी हो सकता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे जो है और सभी सबसे अधिक यदि बिहार में कहीं अधिक उपस्थित थे छात्र अगर एग्जाम देने में अपियर थे, तो वो परीक्षा बापू सभागार जो परीक्षा भवन है वहाँ पे थे। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे है, और कुछ लोग वंचित भी हुए हैं एग्जाम देने से। फॉर्म डलाते समय भी बहुत सारे तकनीकी व्यवधान रही। तो ये कहीं न कहीं इसका समाधान कौन करेंगे? आयोग को करनी चाहिए। आयोग करेगा। इसे लेकर के लगातार ये मांग आप लगातार कर रहे हैं। हम लोग लगातार अपने सत्याग्रह को आवाज दे रहे हैं। ठीक है, जो भी अभी आमरण अनशन पे आज भी लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन है। और सबसे पहले ये मेरा आंदोलन नहीं है, मेरा सत्याग्रह है। तो इसी सत्याग्रह के कड़ी में सारे जिले से लोग निकल रहे हैं अपने स्टूडेंट अपने हितों के मांग के लिए, अपने मांग के लिए लोग निकल रहे हैं। तो उसी के कड़ी में हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम लोग जो कैंडल मार्च जो है ये संवैधानिक तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कानूनी ढांचे के भीतर रह करके कैंडल मार्च निकाले। और ये कैंडल मार्च जो है ये गेट स्कूल से प्रारंभ होकर रमेश चौक तक जाएगी औरंगाबाद में, और पूरी तरीके से शांति ढंग से होगा, संवैधानिक ढांचे तरीके से होगा। किसी प्रकार के हम लोग की व्यवस्था नहीं उत्पन्न करेंगे, ट्रैफिक को भी किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं करेंगे। ये है कि जो बापू परीक्षा केंद्र में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है तो उसमें तकरीबन 12,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे। वो एक परीक्षा केंद्र नहीं है, उसी परीक्षा को वापस दोबारा लेने के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये एक परीक्षा वो 36 परीक्षा केंद्र के बराबर है, जो लगभग 1.5 जिले के बराबर हो गया। और बीपीएससी कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आखिर इन लोगों का रिजल्ट किस आधार पर तय किया जाएगा? तो यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और नहीं करती है तो बीपीएससी क्या करेगी? इसका भी आधार बताए वो। तो हम लोग का डिमांड ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब नहीं हुआ, जब बोल दिया शुरू में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आखिर उन लोगों का जब अलग से परीक्षा होगा तो भाई रिजल्ट कैसे
दिया जाएगा। तो यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन की बात आ ही रही है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग का 1 पेपर 1 एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग का जो अवसर की समानता है कि सब लोग के लिए एक क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो खो रहे हैं। कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, हम लोग का फंडामेंटल राइट भी है। तो निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। मुख्य मांग क्या है आप लोग की? रीजन इसका बहुत है। आप देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को जो नॉर्मलाइजेशन की चर्चा हुई थी उसमें कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो सेंटर पर जो एग्जाम कैंसिल हुआ और इसके कारण अगर एग्जाम दोबारा लेता है तो आप किस आधार पर रिजल्ट देंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आप अपने बात माने कहाँ से। इस वजह से देखिए बहुत सारे बच्चे, हम लोग भी देखिए कोई फॉर्म नहीं भरते सिर्फ इसी का, बहुत सारे ऐसे बच्चे इस डिप्रेशन में, आपको पता है सोनू कुमार आप सुने होंगे कि वो फांसी लगा लिए। तो क्या है, अब साल भर की तैयारी है, 2 साल 5 साल जो तैयारी कर रहे हैं तो अंत में करेंगे क्या। और सरकार अपने बिल्कुल एकदम हिटलर की तरह जो है अपने बात से बिल्कुल मुकर नहीं रही है। बिल्कुल अभी तक बच्चों के साथ 3 बार लाठीचार्ज हो चुका और कल का न्यूज तो कुछ ज्यादा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में वहाँ बिल्कुल वाटर टैंक से बिल्कुल पानी बरसाई गई, लाठी चार्ज की गई मनमाने ढंग से, लड़कियों पर भी लाठी, जो में पुरुष कांस्टेबल थे वो भी लड़कियों को भी नहीं छोड़े। यहाँ पर कोई चिन्हने को तैयारी नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल ऐसे मूड में है कि तानाशाही मूड में करने नहीं देगा। आप लोग के जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसका सभी जो है पार्टी अपना मोटो अलग बात है, सब लोग जो है इसमें जितने शामिल जो है, देखिए हम लोग बीपीएससी एग्जाम में अपीयर होते हैं, लगातार अपीयर हो रहे हैं और आगे भी होंगे। कहीं हम लोग को बस एक ही मांग है कि सरकार किसी आयोग सुने और री एग्जाम कराए, बस। एग्जाम्स का ऐसा हमारे उप मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, तो भाई हम भी तो डिमांड कर रहे हैं कि आप सारा सीसीटीवी फुटेज लीक और ठीक है, आप प्रूफ मांग रहे हैं, बच्चा आपको प्रूफ ला के देगा, बच्चे आप प्रूफ ला के देंगे। आप सत्ता में है, आप एग्जाम, आपके पास सारा व्यवस्था है, सीसीटीवी है, आप चेक करवाइए ना, आप चेक करवाइए। आप हम लोग से प्रूफ मांगे तो हम कहाँ से प्रूफ देंगे। सही बात है। हर साल बोला जाता है कि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।